नमस्कार मेरे सभी YouTube दोस्तों को। मैं हूँ मनी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मनी क्रेज़ी फॉर प्लांट्स। आज मैं अपने उन पॉट्स की मिट्टी निकालने जा रही हूँ जिनमें फ़िलहाल अभी कोई प्लांट्स नहीं है। मिट्टी काफ़ी पुरानी हो गई है तो उसे फिर से रिचार्ज करते हैं। पुराने पॉट्स में पड़ी मिट्टी जिसमें पिछले सीज़न में प्लांट्स लगाए थे सभी ख़त्म हो गए हैं। अब मिट्टी पुरानी हो गई है, मिट्टी के सभी पोषक तत्व ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब इस मिट्टी को कैसे रिचार्ज करना है आज वो बताएंगे। पुरानी मिट्टी को गमले से निकाल लें। गर्मी बहुत है पर हवा भी चल रही है तो चलिए निकालते हैं मिट्टी। पुरानी टहनी वगैरह सब हटा दें। रिमूव ऑल द ओल्ड स्टेम्स एंड रूट्स। मिट्टी में जब ऐसे हाथ मारते हैं बचपन की याद आ जाती है। बचपन में मिट्टी के साथ बहुत खेले हुए हैं। इस पॉट में छेद काफ़ी छोटे छोटे हैं जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी गीली रहती थी। पानी का ड्रेनेज अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसके होल भी बड़े करूँगी मैं। मिट्टी के अंदर कुछ भी अनवांटेड दिखाई दे रहा है तो उसे निकाल दें। ये देखिए मिट्टी के अंदर कुछ कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तेज़ धूप लगने से ये सब ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए मिट्टी को धूप लगाई जाती है। पुरानी मिट्टी को 2 दिन तक फुल सनलाइट में सुखाएं। कीप द ऑल सॉइल अंडर डायरेक्ट सनलाइट फॉर 2 days ताकि जितनी चींटियां हैं, इंसेक्ट्स हैं वो मर जाएं। काफ़ी पॉट्स हैं और देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर नीचे ये करते करते काफ़ी एक्सरसाइज हो गई मेरी। और ये प्लांट्स हैं जो रिपोर्ट करने हैं। और लीजिए ये नेक्स्ट डे। मिट्टी काफ़ी सूख गई है, क्या करारी करारी हो गई है, मुरमुरे जैसी। धूप काफ़ी तेज़ है, मिट्टी को ऊपर नीचे करना ज़रूरी है क्योंकि नीचे की मिट्टी गीली रह जाती है। तो इसे उथल पुथल कर लिया जाए।
नीचे से हल्की हल्की मॉइस्ट है मिट्टी। एक दिन की धूप और लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएगी। देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्ट है, ये ज़्यादा भी है और थोड़ी ज़्यादा गीली थी। एक दिन की धूप और लगेगी तो इसके जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन की धूप और लगा लेते हैं इसे। मुझे 3 प्लांट्स रिपोर्ट करने हैं, उसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं। जो मिट्टी अच्छे से सूख चुकी है उसे छान लेते हैं। ताकि मोटे मोटे कंकर हैं ऊपर रह जाए और हमें बारीक अच्छी मिट्टी नीचे मिल जाए, और कुछ अनवांटेड है वो भी अलग रह जाए ऊपर। मोटे मोटे कंकर्स को ऐसे कूट कर हम बारीक कर लेते हैं और फिर से छान लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी मिट्टी निकल कर आई है हमारी। ये देखिए कुछ बारीक बारीक कंकर है, इन्हें भी हम इसी मिट्टी में मिला लेते हैं। तो प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए पॉट्स भी चाहिए थे, तो ये लाई हूँ प्लास्टिक पॉट्स। ये प्लास्टिक पॉट्स हैं ये। इसके साथ कुछ और भी लाई हूँ जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इनमें होल्स करवा लिए हैं, देखिए सभी में होल करवा लिए थे। मुझे अभी इसके होल छोटे लग रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगी। ये 140 लिखा हुआ था पर हमें 120 के पड़े हैं। 6 इंची पॉट्स हैं ये। ये प्लांट्स हैं जिन्हें हम रिपोर्ट करेंगे। ये प्लांट्स जब नर्सरी से लाए थे हम तब आपके साथ शेयर किए थे। ये प्लांट्स मैं अभी के बर्थडे पर लाई थी, जिन्हें लाए हुए 14 डेज़ हो गए हैं, तो रिपोर्ट कर लिया जाए। मौसम भी एकदम सही है रिपोर्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो मिट्टी है जो धूप में सुखाकर छानी थी। 75% पुरानी मिट्टी ली है तो 25% फ्रेश मिट्टी ली है। मिक्स 25 to 50% फ्रेश ड्राई सॉइल इन इट, जिसमें पुरानी मिट्टी में फ्रेशनेस आ जाएगी। ये हम 3 गमलों के लिए बना रहे हैं। पुरानी मिट्टी में पहले से भी कुछ खाद है तो हम वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। काफ़ी रहेगी क्योंकि हमारी पुरानी मिट्टी में भी पहले से खाद है। और 2 से 3 मुट्ठी नीम खली। नीम खली इंसेक्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती है हमारे प्लांट को। ये है NPK 19-19-19। टी पॉट्स के हिसाब से हम 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं।
पर मैं 2 चम्मच ही डालूँगी। एनपीके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये रूट्स डेवलप करने में मदद करता है, फ्लावर का साइज़ बड़ा करता है, प्लांट्स का फ्रूट होता है उसे स्टोर करने में मदद करता है। और नेक्स्ट है हमारा ये एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। ये प्लांट्स को ग्रीनरी प्रदान करता है, सीडलिंग के लिए उपयोगी होता है। रीपॉटिंग के समय प्लांट्स जब शॉक में चला जाता है, एप्सम सॉल्ट उस शॉक से प्लांट को बचाता है। एप्सम सॉल्ट एक गमले के लिए आधा चम्मच यूज़ किया जाता है। हमारे पास 3 गमले हैं तो हाफ हाफ ले लेते हैं। तीन बार हाफ हाफ ले लेते हैं 3 गमलों के हिसाब से। हाफ से थोड़ा कम ही कर लिया जाए तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम चलेगा पर ज़्यादा नहीं। और ये है हमारा फंगिसाइड, ये प्लांट को फंगस लगने से बचाता है। फंगिसाइड 2 टेबलस्पून डाला जाता है, बट मैं 1.5 टेबलस्पून ही डालूँगी 3 गमलों के हिसाब से। एक गमले में 1/4 डाला जाता है फंगिसाइड। हम 3 गमलों की मिट्टी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं 1.5 टेबलस्पून डालूँगी। हमारी पुरानी मिट्टी पहले से ही भुरभुरी है, क्योंकि पुरानी मिट्टी में पहले से सैंड मिली हुई है। और ये देखिए ब्लैक ब्लैक कंपोज्ड है, तो हम इसमें सैंड की मात्रा कम ही डालेंगे। बस मैं अंदाजन ही डाल रही हूँ इसमें सैंड। वैसे 1 पार्ट सॉइल होती है तो 1 पार्ट हमारी सैंड होती है मिक्स, बट हमारी मिट्टी पहले से भुरभुरी है तो हम कम डाल रहे हैं। और ये है कोकोपीट। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। हमारे सभी प्लांट्स इंडोर है। इंडोर प्लांट्स में पानी वैसे ही काफ़ी टाइम तक रहता है, तो हम कोकोपीट की मात्रा कम ही रखेंगे। हर गमले के हिसाब से 2-2 मुट्ठी कोकोपीट डाल देते हैं। लीजिए, ये हो गए हमारी कोकोपीट भी। फ्रेश मिट्टी में हमने अलग से सामान मिलाया है जिसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, फंगिसाइड, एप्सम सॉल्ट ये सब मिक्स किया है फ्रेश मिट्टी में। पुरानी मिट्टी में हमने सैंड और कोकोपीट मिलाई है। जगह कम होने की वजह से अलग अलग किया है। अब सारी मिट्टी को एक साथ इकट्ठा करके मिक्स कर लेते हैं। मिट्टी अच्छे से मिलाने के बाद मिट्टी में पानी मिला दें।
जिससे मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए। वाटर टू मॉइस्ट द सॉइल मिक्स। और इस मिट्टी को 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। बीच में पानी नहीं मिलाना है, बस एक बार ही मिट्टी को गीला करना है। इन 15 दिनों में जो हमने केमिकल डाला है उसकी गैसेस बाहर निकल जाएगी, उसके पोषक तत्व अपने आप रिएक्शन होंगे, जिससे मिट्टी स्टेबल होगी और ऐसे आपकी मिट्टी प्लांट्स लगाने के लिए तैयार होगी। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने एक ही दिन रखा गीली मिट्टी को। नेक्स्ट डे आज करने जा रही हूँ प्लांट्स रिपोर्ट। पोट्स में छेद किए हुए हैं। होल्स अच्छे होने चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाए। सबसे पहले करते हैं एग्लोनिमा का प्लांट रिपोर्ट। मिट्टी को ढीला कर लेते हैं। देखिए जिस पॉट में प्लांट लगा हुआ था उसमें कितने होल्स हैं, इसलिए इनके प्लांट्स इतने अच्छे चलते हैं, जिससे ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होता है। अब तैयार करते हैं हम हमारा पॉट। इसके लिए सबसे पहले होल को कवर करेंगे ठीकरी से। देखिए कर्व वाली साइड से ढकना है होल को। ये कर्व वाली साइड है, इसको उल्टा करके ढकेंगे। मटके की ठीकरी या दिया सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद डालेंगे कुछ मटके या ईंट के टुकड़े जो कि कैल्शियम का काम भी करेंगे और पानी को भी आसानी से निकालने में मदद करेंगे। ये देखिए ये है दिए का टुकड़ा। इसको इस साइड से रखेंगे, कर्व वाली साइड से, ताकि पानी आसानी से निकले। क्योंकि ये बीच में से उठ जाता है तो नीचे से आसानी से पानी निकल जाएगा, रुकेगा भी नहीं पानी इससे। अगर हम दूसरी साइड से कर देंगे तो वो पानी रुक जाएगा। और अब आती है नारियल के छिलकों की बारी। इसकी एक लेयर बिछा देंगे। ये मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखेगी और मिट्टी को बाहर निकलने नहीं देगी। अच्छे से दबा दें इसे। इसके बाद सॉइल मिक्सचर डालते हैं जो तैयार किया है। देखिए हमारी मिट्टी कितनी भुरभुरी बनी है। इसे कहते हैं वेल ड्रेन सॉइल। हाफ भर लेते हैं और इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं ठोक ठोक कर, ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। हमारे प्लांट की मिट्टी भी निकल गई है। पूरी मिट्टी नहीं निकालनी है। देखिए कितनी बढ़िया रूट्स आई हुई हैं। एक हाथ से काम करना और एक से वीडियो बनाना काफ़ी दिक्कत देता है।
चलो अब इसे लगा देते हैं। फिर से इसे एक बार अच्छे से ठोक कर सेट कर लेते हैं। हमारा प्लांट लगकर तैयार है। अब इसे पानी दे दिया जाए। अच्छे से पानी दें जब तक पानी नीचे से निकल ना जाए। सेम उसी तरह अब दूसरा पॉट भी तैयार कर लेते हैं। वही सब प्रोसेस रहेगी। इसकी मिट्टी भी थोड़ी निकाल ली जाए। इसे थोड़ी देर पानी में भिगो दिया है। हल्की हल्की मिट्टी निकल गई है। ये देखिए इसमें बेबी प्लांट भी निकल रहा है। इसे अलग करके दो अलग प्लांट भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे इसके साथ ही रहने देंगे क्योंकि बुशी प्लांट ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लांट्स को बिल्कुल सीधा पकड़कर फिर उसमें मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद मिट्टी को दबाना नहीं है, गमले को थोड़ा पटक कर मिट्टी सेट करनी है। तो लीजिए ये प्लांट भी रिपोर्ट हो गया है। अब इसे पानी दे देते हैं। ये देखिए पिछले गमले में मैंने ऐसे नहीं डाला था क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था। तो पानी हमेशा इस तरीके से डालें, हाथ पर डालते हुए। अब आते हैं तीसरे प्लांट की रिपोर्टिंग पे। ये है क्रोटन प्लांट। ये देखिए रेड मिट्टी में लगा हुआ है। इस पॉट को भी वैसे ही तैयार कर लेते हैं। मिट्टी को अच्छे से दबा लें। पॉट को हाफ भर लें अच्छे से। प्लांट्स को रखकर देखें। इसकी मिट्टी भी कुछ निकाल लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही निकल गई इसकी मिट्टी। क्रोटन प्लांट की रेड मिट्टी को हो सके तो बहुत कम हटाए, वरना रहने ही दें। चलिए लगा दें इसे बिल्कुल सीधा। इसे सीधा पकड़ के फिर मिट्टी डालना शुरू करें। तो लीजिए हमारे तीनों प्लांट्स रेडी हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ कुछ यूज़फुल रहे आपके लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट। थैंक यू फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। बाय।